हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शोकमेनिया। कैसे हो आप सब। तो आज की जो वीडियो रहेगा इसमें हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में डिटेल्ड में समझेंगे किस तरीके से प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा है। ठीक है, तो जो जो भी आप लोगों का क्वेरी होगा, कुछ भी होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छे से समझाने का। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, निफ्टी के ऊपर चलते हैं। अभी आप निफ्टी में एक चीज़ नोटिस करो। देखो, ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया है, ये ट्रेंड लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है, यहाँ पे एक रेंज बनाया था जिसका ब्रेकडाउन दिया, ऊपर गया एग्जैक्टली 23,740 750। ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, यहाँ से एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया था। उसके बाद अगेन मूव आया, अगेन 23,770 पे गया, अगेन अच्छा खासा सेल ऑफ आया। तो इसका मतलब ये क्लियर था कि ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये अच्छा खासा रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद क्या होता है गाइस, 3 4 दिन आप देखो, ये मूव आया, ब्रेकआउट आया, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्रेकआउट था इसके अंदर। अभी क्या है, कल की जो कैंडल बनी है ना, वो बनी है नेगेटिव कैंडल ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास। तो क्लियरली आप देखो, जो निफ्टी आके रुका है वो एकदम इसी जोन पे रुका है। तो इसका मतलब ये जो पहले रेसिस्टेंस था, ये अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो क्या ये ब्रेक होगा, नहीं होगा? देखो, जिस तरीके से मार्केट में सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, वॉर का सिचुएशन चल रहा है, मे भी हो सकता है मार्केट गैप डाउन ही ओपन कर दे। इसमें कोई भी कहीं से कहीं तक दुराय नहीं है गाइस। और अभी वीकेंड भी है, तो अगर वीकेंड पे कुछ ऐसा बड़ा नहीं होता है तो मे भी हो सकता है मार्केट अपने आप को नॉर्मल ही, मतलब ओपन होए और फ्लैट ही ओपन हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी है। बट डिपेंड करेगा, ये जो वीकेंड है इसमें कुछ बड़ी न्यूज़ ना आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस हिसाब से मार्केट के सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा प्ले करने वाले हैं। तो जो भी लोग अपनी पोजीशंस क्रिएट कर रहे हो, कोशिश करना ओवरनाइट ज़्यादा मत करना अभी कुछ दिन, कि प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को मैसिव गैप डाउन या गैप अप से। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, ये जो है बिल्कुल सपोर्ट पे रुका है। अभी के प्राइस एक्शन के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। अगर इसके नीचे आ जाता है मार्केट, तो फिर एक सेल ऑफ आप लोगों को गाइस देखने को मिलेगा। और आपको एक चीज़ अगर याद हो, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। कि मैंने बताया था आपको कि ये जो है ना, ये गैप क्रिएट्स हो रखे हैं। अगर आपको याद हो, मैंने बोला था, देखो जैसे ये है, ये एरिया, देखो ये गैप है, देख रहे हो? तो ये गैप तक मार्केट हो सकता है गैप फिलिंग के लिए नीचे आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है अगर ब्रेकआउट फेल्ड होता है तो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गैप्स है और मार्केट का जो नेचर है वो गैप फिलिंग का रहता ही रहता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम चलते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, देखते हैं किस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे। तो उसके लिए हम 15 मिनट पे चलते हैं, सीधा 15 मिनट में समझते हैं मार्केट ने करा क्या है। अभी आप एक चीज़ें देखो, 15 मिनट में नोटिस करो किस तरीके से मार्केट ट्रेड कर रहा है। आपको क्लियरली दिखेगा, ऊपर एक रेंज बनाया हुआ है मार्केट ने। ये जो था, ये एक सेलर्स का जोन है, ये वाला। तो ये मेजर रेसिस्टेंस जोन है हम लोगों का। दूसरी चीज़ क्या नोटिस करो आप, देखो जब भी मेजर अच्छे स्विंग्स टूटते हैं ना, तो किस तरीके से सेलिंग आता है, कहाँ पे लोग फ्रेश सेलिंग, सप्लाई जोन, फ्रेश तरीके से ट्रेड्स बनाते हैं, वो समझने की कोशिश करो। अब आप देखो, ये जो जोन देख रहे हो आप, ये जोन सेलर्स का जोन है। रीज़न, यहाँ पे देखो एक रेंज बनाया था, अगेन सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट लिया, अभी इसको ब्रेक कर दिया। तो जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है, ऊपर जाके आप देखो एग्जैक्टली उसी जोन से सेलिंग प्रेशर आया है। तो हमें ये तो समझ में आ गया क्लियरली कि 24,140 जो है, ये एक रेसिस्टेंस जोन की तरह काम करने वाला है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो पहला जो एक स्मॉल रेंज है ना, वो यही है, वो ये जो पूरा आप रेंज देख रहे हो, ये पूरा एक स्मॉल रेंज रहेगा, 24,122 से लेके 23,850 तक का। तो अगर इसके बाद कुछ भी ब्रेकआउट का सिनेरियो बनता है या यहाँ से एक डाउन मूव देखने को मिलता है, तो हम लोगों को निफ्टी में एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो वेट करना, अगर ये वाला जो मेजर स्विंग बना है, अगर ये ब्रेक होगा तो आपको एक सेल ऑफ मिलेगा देखने को। अगर ये हाई ब्रेक होता है इसका, तो फिर मार्केट अपना जो ऊपर वाला जो लेवल आप देख रहे हो, ऑलमोस्ट 24,350 वाला, इसको टच करने का गाइस ट्राई कर सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से निफ्टी में आपको प्लान करना है। चलो अभी बैंक निफ्टी पे चलते हैं, बैंक निफ्टी में समझते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले बैंक निफ्टी पे हम लोग चलेंगे गाइस डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे समझेंगे किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। देखो, मैंने कुछ चीज़ें इसमें मार्क भी किया था, इसको मैं अभी हटा देता हूँ सारी चीज़ें, जिससे आप लोग और अच्छे तरीके से समझ पाओ। तो ये देखो, ये है गाइस बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी देखो कितने ज़बरदस्त तरीके से मूव कर रहा है। अभी बैंक निफ्टी देखो अच्छा खासा एक बहुत ज़बरदस्त करके बैंक निफ्टी ने बुलिश मूव किया है।
ऑलमोस्ट 5-6 दिन अगर आप देखोगे लगातार स्ट्रेट अवे बैंक निफ्टी ऊपर गया है। तो क्या हो रहा है, अभी ना एक रिट्रेसमेंट आ रहा है, वो आना है, वो मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जो मेजर जोन है सबसे पहले उसको फाइंड आउट करो। देखो ये जो मुझे एक जोन दिख रहा है, ये एक मेजर जोन है, ठीक है, जिसका ब्रेकआउट जब आया था तब बैंक निफ्टी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मूव किया था। तो 52,000 का जो लेवल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दूर है अभी, तो इसको अभी बहुत ज़्यादा हम मतलब कंसिडर नहीं करेंगे। उससे ऊपर के सपोर्ट्स ढूंढो। ये एक आप देखो, ये जो जोन देख रहे हो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है, ऑलमोस्ट 53,800 के आसपास का। तो मार्केट और यहाँ पे गैप था, जो गैप फिल कर चुका है बैंक निफ्टी। अब जब मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तब आपको दिखेगा। तो ये जो जोन है यहाँ पे हम लोग बाइंग का अपॉर्चुनिटी एक ढूंढेंगे, अगर मार्केट में कुछ भी हमें बुलिश सेंटिमेंट इस जोन पे दिखेगा तब। तो चलो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एक बार शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखते हैं किस तरीके से बैंक निफ्टी बिहेव कर रहा है, तो जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। अभी देखो यह यहाँ पे ये जो गैप था, मैंने हमेशा आपको बताया गाइस कि गैप जो है एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। वही हुआ है, देख सकते हो आप, ये पूरा गैप जोन था, पूरा देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से इसने इस गैप जोन को रिस्पेक्ट किया और यहाँ से एक मैसिव मूव हम लोगों को देखने को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं प्राइस एक्शन पॉइंट्स में, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और किस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है मेजर रेंज का ये भी समझो। ये जो लेवल देख रहे हो आप, इसके ब्रेकडाउन होते ही बड़ा मूव आया, पुल बैक हो गया, अभी नीचे आ रहा है। तो अगर इसी रेंज में रह सकता है अगर फ्लैट ओपन होगा, बट अगर फ्लो में मान लो नीचे गिरने लगे और 54,400 का लेवल ब्रेक होने लगे नीचे की तरफ, तो आप लोगों को एग्रेसिव मतलब एक हम डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं फिर इस रेंज के अगर नीचे जाता है तो। और अगर फ्लैट ओपन होकर या रेंज बनाता है तो कुछ भी ट्रेड मत करना, वेट करना, क्योंकि वरना मार्केट साइडवेज हो जाएगा। और अभी अपसाइड के लिए थोड़ा सा हम वेट करेंगे, क्योंकि देखो ये भी रिजेक्शन जोन है, ये भी रिजेक्शन जोन है, ऊपर इतनी आसानी से नहीं जाएगा मार्केट जो मुझे लग रहा है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हम लोगों को, एक पोस्ट कैंडल देखने को मिल सकता है, या फिर अगर न्यूज़ की वजह से मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए तो वो चीज़ हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस रहेगा गाइस। सो एनालिसिस समझ में आया हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अभी वॉर का सिचुएशन बन रहा है, थोड़ा सा वेट करना अपॉर्चुनिटी का, और इससे मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रूशल जोन पे भी है, क्योंकि न्यूज़ कुछ भी अगर वॉर टाइप सिचुएशन बनेगा तो हम लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत आ सकता है गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टॉक मेनिया, थैंक यू।